डीडी एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये यूपीएसआई स्पेशल है और इस सीरीज का नाम मैंने दे दनादन सीरीज बोला है। आज का जो टॉपिक्स है लाभ और हानि पर होगा। ये पार्ट 1 है। इस तरह से 5 पार्ट आएंगे। देखिए, हमें आपको संपूर्ण तैयारी करवानी है यूपीएसआई की, तो हर दिन इस तरह के सवाल आते रहेंगे। अब जरा दे दनादन सीरीज का मतलब समझा दूं। मतलब है, सवाल तो बड़े होंगे, जवाब केवल 1 इंच में छोटे से छोटे में होगा और किसी तरह का इसमें शॉर्ट ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये एकदम अति स्वाभाविक होगा, जिससे कमजोर से कमजोर छात्र भी इसे बड़े आसानी से समझ सकें और बड़े आसानी से सॉल्व कर सकें। तो क्लास जाने के पहले आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो भी यूपीएसआई स्पेशल कर रहे हैं, इन वीडियो को अवश्य देखें और अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें। चलिए हम क्लास की तरफ चलते हैं। आइए पहले सवाल को देखते हैं। एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर, जरा रुक जाते हैं, 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदा, 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदा, तो एक वस्तु का दाम 1 रुपया हुआ। देखिए, हम बाजार में जाते हैं, हम कागज कलम लेके जाते हैं क्या? अगर हम पूछते हैं कि भैया इसका कीमत कितना है, बोलता है कि दर्जन 12 रुपए का। हम क्या कागज कलम लेके वहां कैलकुलेशन करते हैं कि मनी मन कैलकुलेशन करते हैं? 12 दर्जन मतलब 12 वस्तु, 12 रुपया मतलब एक वस्तु 1 रुपया। तो हम बाजार जाते हैं तो कागज कलम लेके नहीं जाते हैं ना, कैलकुलेटर लेके नहीं जाते हैं ना। तो ये हमें यहाँ भी इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि चूंकि हम बाजार में नहीं करते हैं, गणित करने के लिए बैठे हुए हैं, तो ये इसे भी कागज कलम में लिखेंगे। जी नहीं, कोई जरूरत नहीं है। तो मतलब एक वस्तु उसने 1 रुपये में खरीदा और 1 रुपये 25 पैसे, 1.25 को क्या बोलेंगे? 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव में बेच दिया। अरे भैया, खरीदा कितना में था? 1 रुपया में। बेचा कितना? 1.25 रुपये में। सौदे में उसकी प्रतिशत लाभ क्या है? देखिए कितने छोटे में दे दनादन सीरीज हम कर रहे हैं। लाभ कितना हुआ? 25 पैसा। ठीक है, लाभ कितना हुआ? 25 पैसा। कितना लगाकर जेब से कितना पैसा निकालना पड़ा? 1 रुपया। 1 रुपया मतलब 100 पैसा। देखिए ये क्या बन गया? 25/100 एक भिन्न बन गया। किसी भिन्न को प्रतिशत में अगर चेंज करना होता है तो क्या करना होता है? 100 से गुना कर देना पड़ता है। तो ये क्या हो गया? 25% की लाभ हो गया। तो इसका आंसर 25% हुआ। चलिए इसे एक बार फिर से करते हैं। एक व्यक्ति 12 वस्तु 12 रुपए में खरीद कर, मतलब एक वस्तु 1 रुपए में खरीदेगा, तभी तो 12 वस्तु 12 रुपए में खरीदेगा। तो बंदे ने खरीदने में 1 रुपया खर्चा किया, मतलब 100 पैसा खर्चा किया और 1 रुपये 25 पैसे प्रति वस्तु के भाव से बेच दिया। बेचा कितना? 1 रुपये 25 पैसे। तो भैया सीधा है कि नफा कितना किया? 1 रुपये में खरीदा है, 100 पैसे में खरीदा है और 1 रुपये 25 पैसे मतलब 125 पैसे में बेच दिया। तो लाभ कितना हुआ? 125 से 100 घटाएंगे तो 25 होगा। देखो, इसके लिए हम ये जीवन में ये गणित करते हैं, कागज कलम लेके नहीं बैठते हैं। तो 25 पैसा लाभ किया, कितना पैसा लगा के? 100 पैसा लगा के। ये भिन्न बन गया। किसी भिन्न को प्रतिशत में चेंज कैसे किया जाता है? 100 से गुना कर दिया जाता है। तो 100 कट गया, बराबर हो गया 25%। ये इसका आंसर निकल गया। तो आशा करता हूं कि ये आप जो दे दनादन सीरीज देख रहे हैं, जी हां, किसी भी किताब में किसी भी सर के आंसर को देख लें, इतने छोटे में नहीं होता है, लेकिन ये स्वाभाविक है। हम जब बाजार में जाते हैं तो इन्हीं पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। चलिए एक सवाल और देखते हैं। बोलता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। बोलता है कोई व्यक्ति अपने हानि को, अपने लॉस को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है। देखिए, हम लाभ और हानि में क्या सिखाया जाता है? लाभ और हानि क्रय मूल्य पर होता है। यहां बोला कि नहीं, ऐसा बात नहीं होगा।
विक्रय मूल्य पे होगा। मतलब अगर आदमी किसी चीज को 120 रुपए में बेचा होगा, बेचा होगा, तो खरीदेगा कितना में? 100 रुपए में। 20% लॉस हुआ है, तो 100 रुपए में खरीदा है, 120 रुपए में खरीदा है, तो बेचा कितना है? 100 रुपए में। मैंने उल्टा बोल दिया। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, यही समझने वाली बात है। मतलब उस आदमी ने 120 रुपए में खरीदा है और हानि हुआ है, तो कम दाम में बेचा, 100 रुपए में बेचा। 120 रुपए में खरीदा, बेचा, और 100 रुपए में, फिर उल्टा कर रहा हूं, 120 रुपए में उसने खरीदा, बेचा 100 रुपए में। 120 रुपए में खरीदा, बेचा 100 रुपए में। तो ये आप समझ गए। और इससे हानि कितना हुआ? 20% हुआ। ठीक है ना? ये तो बोल दिया है, तो कैसे लिखेंगे? 20 पैसे में बेचा तो 20, और कितने में खरीदा था? 120 में। खरीदा था कितना में? 120 में। अब इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे? 100 से गुणा कर देंगे। तो देखो भैया, इसमें जो है अगर हम करते हैं तो क्या होता है, देख लेते हैं। हमने 0 से 0 काट दिया, फिर हमने 2 से 12 को काटा, 6 हुआ, और 6 को 2 से जब काटा तो ये 3 हुआ, और ये आपका 100 कट के 50 हो गया, है ना? तो बराबर क्या हुआ? बराबर आपका 50/3 हो गया। इस तरह 50/3 इसका उत्तर हो गया। चलिए इस सवाल को एक बार फिर से कर लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति अपने हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, तो इसका मतलब क्या है? उस आदमी ने 100 रुपए में बेचा, जब खरीदा 120 रुपए में। 20% हानि का मतलब है 120 रुपए में खरीदता है और 100 रुपए में माल को बेचता है, क्योंकि हिसाब बोला है कि 120 रुपए पे होगा, विक्रय मूल्य पे होगा। तो उसने कितना हानि किया भैया? 20 रुपए हानि किया। खरीदा कितना में था? 120 रुपए में। ये भिन्न हो गया। भिन्न को जब प्रतिशत में चेंज करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अभी हमने काट पीट करके दिखाया, तो काट पीट करने से ये आ जाएगा 50/3, अर्थात 50/3% की हानि होगी। आइए अब उस कोर्स के बारे में फटाफट जान लेते हैं। जो कोर्स, अगर आप गणित में कमजोर हैं और आपको कहीं से भी संतुष्टि नहीं मिल रही है, तो इस कोर्स से आप संपूर्ण संतुष्टि पा सकते हैं। देखिए, ये कोर्स जो है, ये कॉम्बो कोर्स बोला गया है। कॉम्बो कोर्स का मतलब क्या है? कंप्लीट बेसिक कोर्स। और जो मैथ में 16 चैप्टर, जो इंपॉर्टेंट 16 चैप्टर होते हैं अंक गणित के, उनका ये कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसका नाम कॉम्बो कोर्स है। और ये कोई भी, आप जैसे देख रहे हैं, दे दनादन सीरीज को देख रहे हैं कि फटाफट कैसे किया जाता है, तो इन चीजों को यहां सिखाया जाता है, और किसी भी कंपटीशन के लिए ये एकदम कारगर है। और इसको मैंने बनाया है, अब जानते हैं कि मेरी स्पेशलिटी क्या है। मेरी स्पेशलिटी यह है कि मैं कमजोर छात्र को आगे लेके आ जाता हूं। तो ये कमजोर छात्र के लिए विशेष रूप से बनाया गया है। हर दिन देखिए रात 8 से 10 बजे का ऑनलाइन लाइव क्लास होता है। 60 घंटे की ऑनलाइन लाइव क्लास है और 300 से ज्यादा रिकॉर्डेड क्लास है। साथ साथ में चूंकि आप कमजोर हैं, कुछ और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ता है, तो 30 घंटे की व्हाट्सएप क्लास मिलता है। मॉक टेस्ट तो है ही है, और नेट अगर नहीं है, नेट आपकी यहाँ स्लो है, उसके बगैर भी वीडियो देखने, टेस्ट देने की अलग से सुविधा है। और साथ में कोई भी डाउट्स होते हैं, क्योंकि गणित में जो कमजोर होते हैं
उनके डाउट्स बहुत ज्यादा पैदा होते हैं। तो और उनके डाउट्स को समाधान करना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो गणित में कमजोर हैं उनके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट की जरूरत होती है कि वो भी सामने के लाइन कतार में आके खड़े हो जाएं, तेज तर्रार गणित के छात्रों के साथ वो भी मुकाबला कर सके। तो ये कॉम्बो कोर्स जो है एक स्पेशल रूप में आपके लिए बनाया गया है, और इसका लिंक का जो लिंक जो है, इस ऐप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। ध्यान देंगे ये पेड कोर्स है, क्योंकि आपके लिए मुझे समय देना है, आपको कंपटीशन के लायक बनाना है। तो इसके लिए जहां आपकी भी थोड़ा सा ज्यादा ध्यान गणित पे देना होता है, उसी तरह मुझे भी आपके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, तभी आप गणित में तेज तरार छात्रों के साथ मुकाबला करते हैं। और ये जो 16 चैप्टर है वो आपको भी पता है कि प्रतिशत, लाभ और हानि, लस मस, सरलीकरण, संख्या पद्धति, घात, घातांक करनी, औसत, अनुपात, समानुपात, मिश्रण, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय और काम, नल और हौजा, समय और दूरी, नाव एवं धारा। फिर से बोलता हूं, इस ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। आप पहले ऐप को इंस्टॉल कीजिए और वहां पर आपको संपूर्ण कोर्स के बारे में जानकारी मिलेगी, क्या चार्जेस हैं, क्या है, क्या डिस्काउंट चल रहे हैं, सारा चीज। तो अगर आप गणित में अभी भी हताश हैं तो फिर मैं बोलता हूं कि आ जाइए, इस दे दनादन की तरीके से हम देखेंगे कितनी तेजी के साथ हम गणित को सुधार लेते हैं। तो चलिए अब क्लास की तरफ इस सवाल को देखें। किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है। हानि हो रही है 10% की, घाटा हो रहा है 10% का, मतलब 100 रुपए में खरीदा है तो 90 रुपए में बेच रहा है। 100 रुपए में खरीदा है तो बेचता कितना है? 90 रुपए में। क्यों? क्योंकि 10% की हानि हुई है। 5% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? 5% का लाभ, मतलब 100 रुपए में खरीदेगा तो बेचेगा कितना में? 105 में। 5% का लाभ मतलब 100 में खरीदेगा, 5 रुपए और फायदा करके 105 रुपए में बेचेगा। देखिए ये जीवन में हम करते हैं, बाजार में जाते हैं तो करते हैं, आप भी को भी जीवन में करना होगा। और इसके लिए कभी कागज कलम लेके आप नहीं जाएंगे, कैलकुलेटर लेके नहीं जाएंगे। तो इतने चीज, कुछ कुछ छोटे छोटे चीज तो मन ही मन किया जा सकता है। चलिए हम देखते हैं कैसे इसे करते हैं। भैया 72 रुपए में बेचा तो 10% का लॉस हुआ, मतलब 72/90। 72 बराबर है 90% का। 72 रुपया ऊपर, 90% नीचे, ये भिन्न हो गया। और बोलता है कि 5% का लाभ करने पर, 5% का लाभ करने पर कितना होगा? गुना 105 बराबर कितना हुआ? बराबर हुआ, देखिए अगर काटते हैं तो सीधी सी बात है 18×5 90, 18×5 90 और 18×4 72 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या मिलता है? 4/5 गुने 105। 5 से अगर 105 को काटेंगे तो 21×5 105, और 21 को 4 से गुना करेंगे तो 84 रुपया होगा। तो इसका मतलब 84 रुपया हुआ। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार करते हैं। किसी कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है। अरे ये शायद हम एक घर आगे बढ़ गए। चलिए वो सवाल एक बार फिर से हम कर देते हैं। यहां पर इसी को, किसी वस्तु को 72 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, मतलब 100 रुपए का माल 90 रुपए में। तो लिखा क्या? 72/90%।
72 बराबर है 90% का, 72 ऊपर 90 नीचे। फिर बोलता है 5% का लाभ, तो 100 में जोड़ दिया 5, हो गया 105। फिर 72 और बटे 90 को 18 से काटा, 18 पचे 90, 18 चौके 72, तो 4/5 गुने 105। 5 से 105 को काटा 21, 4 को 21 से गुना किया तो 84 रुपया आंसर हुआ। चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। बोलता है कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपए में खरीदता है और 15% की हानि पर बेच देता है। 15% का लॉस हो गया, 100 में से 15 घटाएंगे तो 85, इतना मुझबानी होना चाहिए। तो 85% 1400 रुपए में खरीदता है और 15% का नुकसान करता है, तो इसे हम फिर बोलता है उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या था बताएं। तो हम कैसे करेंगे इसे, बड़ा ही सिंपल है। 1400 रुपए में खरीदता है तो 15% की लॉस होता है। 15% मतलब 85। 85 में बेचा तो खरीदा कितना में, 100 में। देखिए 85 में बेचा तो खरीदा कितना में, 100 में। 85/100 बोलता है उस साइकिल की विक्रय मूल्य क्या थी। साइकिल खरीदा कितना में था, 1400 रुपए में, गुना 1400। अब हम इसे सुन्ना सुन्ना से इस 1400 के 2 शून्य को काट देते हैं। फिर 14 को हमें 85 को 14 से गुना करना होगा, तो 14 पचे 70, 7 हाथ में रहा, सुन्ना हाथ में रहा 7, 14 अठे 112 और 7 119, तो 1190 रुपया उस साइकिल का विक्रय मूल्य हुआ। चलिए सवाल को फिर से एक बार करते हैं। कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है और उसे 15% की हानि पर बेच देता है। 15% लॉस हुआ, मतलब 100 रुपए का माल बिका कितना में, 85 रुपए में। 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 85। तो क्या होगा, 85 रुपए में बेचा जब खरीदा 100 रुपए में। 85 में बेचा जब खरीदा 100 रुपए में, गुना 1400 में जब खरीदा बेचा कितना में। अब देखिए 100 का 2 शून्य, 14 के 2 शून्य से कट गया तो 85 गुने 14 हो गया। अब 14 पचे 70 का शून्य हाथ में रहा 7, 14 अट्ठे 112 और 7 119, 1190 रुपया। आशा करता हूं कि ये दोनों सवाल आप समझ चुके होंगे और देखें केवल 1 इंच के अंदर में जवाब निकलता है। इसी को बोलते हैं दे दनादन सीरीज। अब इस सवाल को देखें। इस सवाल में बोला गया है यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, मतलब किसी चीज को 80 रुपए में खरीदा गया है, ऊपरी व्यय मतलब इसके अलावा जो खर्चा होता है, समझ लीजिए सामान को घर तक लाने में, ये सारे चीजों में उसे खर्चा होता है ऊपरी व्यय। ऊपर का व्यय 20 रुपया, ऊपर का खर्चा 20 रुपया। तो भैया खरीदा माल 80 रुपया में और ऊपर से उसने और 20 रुपए का खर्च किया, तो खरीदा कितने में, 80 + 20 100 रुपए में। उसको खरीदने के प्रक्रिया में कितना उसके जेब से गया, 100 रुपया। 80 + 20 100 रुपया और विक्रय मूल्य 120 रुपया है और बेचा कितना में, 120 रुपए में। तो मतलब प्रॉफिट कितना कमाया, 120 से 100 घटाते हैं तो 20 रुपया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 20 रुपया कमाता है, कितना लगा के, 80 + 20 100 रुपया लगा के। अब इस भिन्न को पूछा है लाभ प्रतिशत क्या है, तो मेरा तो भिन्न बन गया 20/100। इसे लाभ में चेंज करने के लिए गुना 100 से करेंगे, 100 100 कट गया तो बराबर 20% हो गया।
तो इसका मतलब इस सवाल का जवाब हुआ 20%। फिर से इस सवाल को करते हैं। यदि क्रय मूल्य 80 रुपया है, ऊपरी व्यय 20 है, मतलब 80 रुपया सामान को खरीदने में, सामान को लाने में, चाय पानी पीने में 20 रुपया और खर्च हो जाता है, तो टोटल खर्च कितना हो गया? 80 और 20, 100 रुपया। और विक्रय मूल्य 120 रुपया है, मतलब नफा कितना कमाया? बेचा 120 में, सामान खरीदने में खर्चा हुआ 100 रुपया, तो 120 से 100 घटाए तो नफा हुआ 20 रुपए। कितना रुपया लगा के हुआ? 100 रुपया लगा के हुआ। और इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो 100 कट गया तो बराबर हो गया 20%। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ? 20%। अब चलिए एक सवाल और लेते हैं। किसी वस्तु का लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, तो कहने का मतलब क्या है? लागत मूल्य पर 20% का प्रॉफिट। 100 रुपया अगर लागत मूल्य है तो बेचेगा कितने में? 120 रुपए में। 100 रुपया अगर लागत मूल्य है तो बेचेगा कितने में? 120 रुपए में। बोलता क्या है कि बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा? हम लाभ प्रतिशत किसमें निकालते हैं? क्रय मूल्य में। यहां बोला है कि भैया उल्टा चलो, हम मुझे बताओ कि बिक्री मूल्य पर लाभ कितना हुआ। तो भैया हम बोलते हैं 20 रुपये का तो लाभ हुआ, इसमें तो कोई टेंशन नहीं है। खरीदने में 100 रुपया था, लेकिन सवाल में बोला है 120 रुपए बिक्री पर लाभ प्रतिशत बोलो, तो हमने 20/100 नहीं किया, 20/120 किया, क्योंकि सवाल में शर्त में बोला गया है बिक्री मूल्य पर। माल बिका था 120 रुपए पे, इसलिए 20/120 हुआ। ये एक भिन्न बना, इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुणा 100 किया। सीधी सी बात है, 0 0 कट गया, 2 से 12 को काटेंगे 6 होगा, 6 को अगर 2 से काटेंगे तो नीचे 3 होगा, 100 कट के 50 होगा, बराबर 50/3% हुआ। 50/3% बराबर 16.2/3% हुआ। यही इसका उत्तर हुआ। चलिए इस सवाल को फिर से एक बार कर लेते हैं। बोलता है किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। अब बोलता है बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें, जबकि क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत निकलता है। तो लागत मूल्य पर 20% का लाभ मतलब 100 रुपए के माल को 120 रुपए में बेचा गया है, तभी तो 20% का लाभ हुआ है। तो 20 रुपए का नफा हुआ, कितना रुपए में? बेचकर, खरीदकर नहीं होगा, यहाँ बेचकर। शर्त में बोला है 20 बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत निकालिए, तो हमारा भिन्न क्या सचेगा? 20/120। और इसको प्रतिशत में बोलना है तो भिन्न को 100 से गुना करने पर प्रतिशत में चेंज हो जाता है, इसलिए हमने 100 से गुना कर दिया। अब 0 0 कट गया, 2/12 हुआ, 2 को 12 से काटे तो 1/6 हो गया, तो मतलब 100/6 हुआ। अब फिर 2 से काटते हैं, 100 कट के 50 हुआ, नीचे का 6 कट के 3 हुआ, बराबर 50/3 हुआ। अब देखिए 16 तिया 48, तो 16 पूर्णांक हो गया, 48, 50 से 48 घटाएंगे 2 हुआ, तो 2/3%। तो इसलिए इसका उत्तर हुआ 16.2/3%। देखिए ये दे दनादन सीरीज है। इस भारतवर्ष के कोई भी किताब को उठा लीजिए, कोई भी चैनल को देख लीजिए और मुझे बता दीजिए इतने छोटे में कहीं होता है क्या? सीधी सीधी खुल्लम खुल्ला है। और इसमें 5 पार्ट करेंगे, कम से कम 40 से 50 सवाल को करेंगे। सारे यूपीएसआई के इंपॉर्टेंट सवाल को हम कवर करेंगे, आप निश्चिंत रहें। दे दनादन सीरीज जो है कमजोर छात्रों के लिए होता है। जितना कम लिखेंगे उतना गलती होने की संभावना कम है, जितनी गलती होने की संभावना कम है, आप धीरे भी लिखते हैं तो भी समय की कोई चिंता नहीं है। ओम सुखी भव।
मैं भूल ना जाऊं इसके लिए बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है वो मैंने टेलीग्राम चैनल में, अपने टेलीग्राम चैनल में दिया हुआ है। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन पे दे दिया है। जिन बंधुओं को इसकी पीडीएफ फाइल चाहिए वहां पर ये आपको मिल जाएगा, और ये पीडीएफ फाइल जो है आपके तैयारी के लिए एक अहम भूमिका निभाएगा। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। देखिए, ये एसएससी सीजीएल में आया था और इस तरह के सवाल आपके यूपीएसआई में भरपूर आते हैं। एक व्यक्ति किसी भी भूखंड को 3 बिचौलियों के द्वारा खरीदता है। बिचौलिया समझ गए ना, कमीशन एजेंट, जिनमें से प्रत्येक 20% का लाभ करता है। ये पक्का बिचौलिया भैया, एकदम नियम बना दिया है कि 100 रुपए का माल खरीदेंगे तो कमीशन 20 रुपया काट के 120 रुपए में आगे को देंगे। यदि व्यक्ति ने भूखंड को 3,45,600 रुपए में खरीदा हो तो भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था? तो मतलब क्या का जमीन था, जमीन का सौदा हुआ, लेकिन सौदे में 3 कमीशन एजेंट घुस गया। पहला कमीशन एजेंट भी 20% जमीन के दाम पे प्रॉफिट खाया। दूसरा बिचौलिया भी उस जमीन को जब अगले को बेचा तो 20% लाभ कमा के बेच दिया। तीसरा वाला भी जो कमीशन एजेंट है वो भी 20% लाभ दे के आखिरी जो जमीन पे जो मकान बनाया उसको बेचा। उसने इस मकान बनाने के लिए जमीन को 3,45,600 रुपए में खरीदा हो तो पूछता है कि भूखंड का वास्तविक मूल्य क्या था? मतलब उस जमीन के टुकड़ा को पहला एजेंट ने कितने रुपए में खरीदा था? तो देखो भैया, खरीदने का बात पूछ रहा है और बोल क्या रहा है, हर एजेंट जो है 20% का लाभ कमाता है। मतलब 100 रुपए में खरीदता है तो 120 रुपए में बेचता है। तो मैं इसी को लिखा, 100 में खरीदा 120 में बेचा। देखो, 100 में खरीदा, मुझे को खरीद मूल्य निकालना है इसलिए 100 ऊपर कर दिया। इस बार 100 में खरीदा 120 में बेचा। 100 को ऊपर क्यों दिया रखा? क्योंकि मुझे खरीद मूल्य निकालना है। अब 5 से 20 से काटा, 20 25 100, 20 6 120, 20 का पहाड़ा तो आता है ना। तो देखो 20% कमाई किसमें चेंज हो गया? 5/6 में। अब बोलता है 3,45,600 में बेचा गया। तो पहले के बिचौलिए के लिए 5/6, 20% घटा के देखते हैं कितना होता है। दूसरे के लिए फिर 5/6, तीसरे के लिए फिर 5/6। मतलब 3 बार 6 से काटेंगे और 3 बार 5 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 लाख रुपए। तो कहने का मतलब ये जो भूखंड था ये ओरिजिनली 2 लाख रुपए में बिके थे। तो देखो 2 लाख रुपए में था तो पहला एजेंट 2 लाख में खरीद कर आगे वाले को 20% 2,40,000 में बेचा था। दूसरा वाला क्या था कि दूसरा वाला 2,40,000 में खरीद के 20% 2,40,000 का 48,000 हुआ। तो मतलब 2,88,000 में बेचा। दूसरे वाले ने 2,88,000 में खरीद कर फिर 20% का लाभ रखकर 3,45,600 रुपए में बेचा। इसका मूल्य ये हुआ। देखो, सारा मौखिक हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सवाल को फिर से एक बार करते हैं। एक व्यक्ति किसी भूखंड को 3 बिचौलियों द्वारा खरीदता है। बीच में 3 गो कमीशन एजेंट है, ठीक है ना, जिसमें सब ने 20% करके लाभ करता है। तो बोलता है 20% का लाभ करता है तो भैया 100 रुपए लगाता है तो 120 में बेचता है। उल्टा रखा है। हम पहले क्या बोलते थे? 120 में बेचेगा तो 100 रुपया लगाएगा। यहां उल्टा बोल रहे हैं। काहे कि मुझे खरीद मूल्य निकालना है
तो हम बोलते हैं उल्टा करके 100 में खरीदता है तो 120 में बेचता है, 20 से काटते हैं तो 20 बचे 100, 20 छक 120, 5/6। अब बोला बीका कितना में है, 3,45,600। पहला कम इसमें कमीशन काटा 5/6, दूसरा एजेंट ने कमीशन काटा 5/6, तीसरा एजेंट ने कमीशन काटा 5/6। अब 6 6 6 से भागा देंगे और 5 5 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 लाख रुपया। तो जमीन का वास्तविक मूल्य 2 लाख रुपया था। चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं। फिर से दोहरा देता हूं कि इस वीडियो का पीडीएफ फाइल जो है वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और एक बात को जाने कि इन वीडियो की पीडीएफ भी आपके पास होना जरूरी है अगर आप सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं। और बिना वीडियो को देख के पीडीएफ समझ भी नहीं सकते हैं, क्या है कि ये भी एक बात है, लेकिन अगर वीडियो देख लेंगे तो पीडीएफ देखते ही समझ में आ जाएगा। और आपके जितने भी दोस्त हैं उनको भी, जो यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कंपटीशन की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उन्हें भी इस वीडियो को जरूर शेयर करें। अब अगला सवाल है, किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन को 1200 रुपए में खरीदी और 200 रुपए मरम्मत के लिए व्यय किया। तो मतलब यार मशीन में खर्चा कितना हो गया, 1200 रुपए का मशीन खरीदा, 200 रुपए उसमें मरम्मत कराया, तो 1400 रुपया खर्चा हुआ और 1680 रुपया में बेचा। तो 1680 में बेचा, 1400 रुपया खर्चा किया। तो भैया ये तो अब बाजार में जाते तो भी करते हैं ना, 1680 से 1400 घटाओ यार, मनी मन घटाओ ना, तो 280 रुपया हुआ। अब 280 रुपए की कमाई हुई कितने में, 280 रुपए की कमाई हुई 1400 रुपया लगा के। क्यों, 1200 रुपए खरीदा था, 200 रुपए उसमें मरम्मत कराया था, तो 1400 रुपए। तो 280 रुपया कमाया, 1400 रुपया लगा के, ये भिन्न को प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या होगा, गुना 100 होगा। अब देखो 1400 का 2 शून्य, 100 के 2 शून्य से कट दिया, और 14 को अगर 280 में भाग देना है तो 14 दूनी 28 और शून्य मतलब 20% हो गया। तो मतलब उस आदमी को लाभ कितना मिला, 20%। फिर से सवाल को एक बार करते हैं। एक किसी व्यक्ति ने पुराने टाइप मशीन को 1200 रुपए में खरीदा और मरम्मत पर 200 रुपए व्यय किया, मतलब खर्चा कितना हुआ, 1200 प्लस 200 1400। और उसने मशीन को बेचा कितना में, 1680 रुपए में। तो नफा कितना किया, 1680 से 1200 रुपया घटाया, 1400 रुपया घटाया, तो नफा हुआ 280 रुपया। 280 रुपया नफा हुआ 1400 रुपये लगा के, खर्चा उसका 1400 था, 1200 नहीं, 1200 और 200 रुपया मरम्मत में जो खर्चा था। अब इस भिन्न को प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 100 से करेंगे, 100 का 2 शून्य 1400 के 2 शून्य से कट गया। अब 14 को 280 में भाग देंगे तो 14 दूनी 28 और शून्य गिर जाएगा, मतलब 20%। तो 20% लाभ हो गया। तो आपने आज का दे दनादन सीरीज को देखा, और मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि इससे फास्टेस्ट आपको ना किसी चैनल में मिलेगा, ना इतने सिंपल तरीके में मिलेगा। एक लाइन में सवाल का सारा जवाब, यही है दे दनादन सीरीज। तो आप चाहे मेरे क्लास में तैयारी करें, क्योंकि मेरे क्लास की तैयारी में बहुत सारी जो होती है, मेरे कोर्स में और भी बहुत कुछ होते हैं, या आप यूट्यूब में तैयारी करें, इस तैयारी को आप अपना लेते हैं तो यूपीएसआई की सीरीज में मैथ को निकाल लेंगे, इसकी गारंटी पहले ही मैं मेरे तरफ से दे देता हूं। ओके देन, आपने समय दिया इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको सही लगता है तो लाइक अवश्य करें और फ्रेंड में शेयर अवश्य करें, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय।